अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे तो ये नष्ट में इस नगर को नष्ट कर दूंगा, शहर को बर्बाद कर दूंगा, सब लोगों को मार दूंगा। नबी योना शहर के बाहर छोटी सी पहाड़ी पर देखना चाहते हैं कैसे नष्ट होगा। जब ईश्वर ने एक कीड़े को आदेश दिया, जब ईश्वर ने एक जो पेड़ था, एक जो बेल थी रातों रात उगाई थी, वो ईश्वर ने आदेश दिया कीड़ा को, तो कीड़ा ने वो जड़ काट दी उस बेल की। बेल सूख गई, पेड़ सूख गया। दूसरे दिन नबी योना को गर्मी लगी, तो नबी योना को गुस्सा आया। नबी योना ईश्वर के प्रति भुनभुनाने लगा, हे ईश्वर, मैंने आपका कहना माना, लेकिन आपने उस नगर को नष्ट नहीं किया। तब ईश्वर ने नबी योना से बोला, हे योना, उस नगर में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो पाप क्या होता नहीं जानते। बच्चे भी हैं, मासूम बच्चे, निर्दोष स्त्री पुरुष भी हैं, कभी इन्होंने पाप नहीं किया। क्या कुछ पापियों की वजह से क्या उस नगर को मैं नष्ट कर दूं? तुम चिंता क्यों कर रहे हो? जब तुमने वो बेल जो पेड़ बन गया उसकी छाया में बैठे, वो तुमने नहीं लगाई और उसके लिए तुम इतना पश्चाताप कर रहे हो, उसने तुम्हें दुख हो रहा है कि मैं अब कहाँ बैठूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं ईश्वर ने नगर को तो नष्ट नहीं किया और इधर बेल काट दी, मैं धूप में तड़प रहा हूं। जब ईश्वर ने कहा, हे योना, उस नगर में बहुत से मासूम लोग हैं, क्योंकि 1 लाख करीब 20,000 के हैं, ऐसे धर्म ग्रंथ बोलता है, तो ऐसे में कैसे नष्ट कर दूं? उन्होंने पश्चाताप कर लिया है, उन्होंने जो गलती की थी, पाप किए थे, माफी मांग ली है। मैं नष्ट नहीं करूंगा। मैं यही चाहता हूं पापी अपना मार्ग छोड़ दे पाप का और दोबारा से मेरे पास लौट आए। मैं यही चाहता हूं लोगों से। तो ये बात सुनकर नबी योना अपने आगे के मिशन कार्य के लिए चले गए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये कहानी हमें ये सिखाती है, ये कहानी हमें नैतिक मूल्यों से इतना ओतप्रोत करती है कि हमें सोचने को मजबूर हो जाते हैं। हम पाप करते हैं, मनुष्य पाप करते, इंसान पाप करता है। आप ये मत सोचो प्यारे भाई और बहनों कि ईश्वर की नज़र में मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। चाहे आपके पाप कितने भी गहरे क्यों ना हो, यदि आपने पश्चाताप कर लिया है, यदि आपने अपने गुनाहों के ईश्वर के सामने माफ़ी मांग ली है और उन गुनाहों को आप आने वाले भविष्य में कभी नहीं करेंगे, तो ईश्वर आपको बहुत प्यार करेगा। ईश्वर खुश होगा। इसने कम से कम समय रहते बोध तो हो गया, ज्ञान बोध तो हो गया, समझ तो आ गई। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम सब इंसान पाप करते हैं। ईश्वर के अलावा कोई भी शुद्ध नहीं है। हम सब पापी मनुष्य हैं। हम पाप कुछ करते जाने में, कुछ करते अनजाने में। यदि हम जानबूझ के पाप किया है और अनजाने में पाप किया है, ईश्वर दोनों को माफ करने वाला ईश्वर है, सच्चा ईश्वर है। इस बात का आप यकीन करो, विश्वास करो, भरोसा करो। प्रभु ईश्वर हमसे यही चाहता है। ईश्वर की आत्मा यह नहीं चाहती आज मैंने पाप किया, ईश्वर ने मुझे मार दिया, कल दूसरे ने पाप किया, ईश्वर ने उसको भी मार दिया, फिर तीसरे को मारा, चौथे को मारा, 10,000 को, 20,000 को, लाख को, करोड़ को, इस तरह से पूरा संसार खाली हो जाएगा। जब पूरा संसार खाली हो जाएगा प्यारे भाई और बहनों, आज सोचने वाली बात है, तो उस ईश्वर का कोई नाम लेगा? नहीं लेगा ना, कभी नहीं लेगा। आप डरने की बात नहीं। ईश्वर बोलते चाहे आपके पाप
कितने भी गहरे क्यों न हो, समुद्र से भी गहरे क्यों न हो, यदि मेरा भक्त, मेरा बालक, मेरी बेटी बेटा यदि अपने पाप स्वीकार करेगा तो मैं उसके पाप माफ कर दूंगा। हाँ भाई और बहनों, ईश्वर ये भी कहते हैं एक बार पाप स्वीकार करने के बाद, पश्चाताप करने के बाद, जो भी गलती की है उसको, गलती सबक सीखने के बाद उस गलती को इंसान दोबारा ना दोहराए, दोबारा गलती ना करे। नहीं तो ईश्वर ने पाप तो क्षमा कर दिए, पाप माफ कर दिए, यदि हम उसी काम को दोबारा करेंगे तो उससे भी और बुरा होगा भविष्य में। शायद आपने सुना होगा, बहुत सारी कहानी इस तरह की सुनी होंगी, जानते भी होंगे। आप बुद्धिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, आप में बुद्धि ज्ञान विवेक भरा हुआ